वो अंदर घुसे गर्भगृह में घुस के वो उन्होंने कुछ आभूषण जो है मां मेनका देवी जो पहनी हुई थी उसको वो निकाल के वो चोर ले गए। हाँ, दो मतलब फुटेज में आया है कि दो मतलब चोर जो हैं इनको दान पेटी को पूरा उठा करके यहाँ से ले गए हैं। ये गर्भगृह के जो मेन गेट में है यहाँ एक तो दान पेटी रखा हुआ था जिसमें लगभग 2 लाख रुपए था और कुछ उसमें सिक्का वगैरह थे। अभी हम खोखरा के मनकादाई मंदिर में हैं और आपको तस्वीर दिखाएंगे जहां पर चोरों ने आज यहां पर जो दान पेटी है उसे पार किया है। यही वो स्थल है जहां पर दान पेटी रखी हुई थी और ये प्रतिमा है जहां से चोरों ने ये चोरी की घटना को अंजाम दिया है और सीसीटीवी में ये जो चोर हैं वो कैद हुए हैं। पूरे घटना को लेकर के यहाँ पर मंदिर जो ट्रस्ट के सदस्य उनसे बात करेंगे। जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है, 4 बार इस मंदिर में चोरी की घटना हो चुकी है, किस तरह से पूरी इस घटना को देख रहे हैं? ये घटना जो हुई कल बीते रात में यहाँ चोरी हुई है। लगभग बताया जा रहा है कि 2 बजे जो है और यहाँ हमारे चौकीदार हनुमान राठौर जी इसी मंदिर में ये भी यहाँ अपन खड़े हैं वहीं वो सोए थे और उसके बाद जो सीसी कैमरा में 4-5 लोगों का जो चेहरा आया है चोरी करने वाले का, तो ये गर्भगृह के जो मेन गेट में है यहाँ एक तो दान पेटी रखा हुआ था जिसमें लगभग 2 लाख रुपए था और कुछ उसमें सिक्का वगैरह थे। उसको 2 लोग उठा के ले गए और जैसे सीसी कैमरा में आया है एक आदमी जो है इनके हमारे चौकीदार के सामने में खड़े हुए थे और ये गहरी नींद में थे उस समय, ऐसा बताया जा रहा है। और उसके बाद वो दान पेटी को 2 लोग ले गए और ले जाके वहाँ शारदा मंदिर के सामने में जो बर पेड़ है वहाँ उसको लोग छोड़ दिए, पैसे निकाल लिए, फिर पुनः आए क्योंकि आने के पहले उन्होंने पहले चैनल गेट का ताला को तोड़ा वहाँ आरी पत्ती से। उसके बाद फिर अंदर का एक ठो ताला को तोड़ने की कोशिश किया, हालांकि वो ताला नहीं टूटा उस गेट का, परंतु गर्भगृह की जो सेकेंड गेट है उसके ताला को तोड़ के वो अंदर घुसे गर्भगृह में घुस के वो उन्होंने कुछ आभूषण जो है मां मेनका देवी जो पहनी हुई थी उसको वो निकाल के वो चोर ले गए। और दोबारा जब आए तो जहां दान पेटी में 1 2 3 4 दान पेटी थी जो लगा हुआ इसके पीछे में, उस दान पेटी को भी वो लोग उठा के ले गए, उसमें से भी उसमें पैसा वैसा निकाल लिए। एक हमारे 2 चौकीदार है हमारे यहाँ, एक चौकीदार यहाँ रहता है, एक चौकीदार वो बरामदे में सोता है। अभी लगातार चोरी की घटनाएं हुई हैं, 4 बार हो चुकी है यहाँ पर मंदिर में चोरी। ये लगातार 4 बार इस मंदिर में चोरी हुई है जिसमें से 3 बार का तो नहीं पकड़ाया, पर 1 बार का चोरी जो पकड़ाया था जिस समय वो आरिफ खान जी यहाँ एसपी थे और उस समय वो चोर लोग पकड़ाए थे। परंतु अभी जो चोरी हुई है मेरे को लगता है कि यहाँ शायद वो लोग रेकिंग वेकिंग किए होंगे, पहले से जो जानकारी लिए होंगे, उसके बाद वो यहाँ आके चोरी को अंजाम दिए हैं और उन्होंने चोर लोग यहाँ धावा बोल के काफ़ी पैसे वैसे उठा के ले गए हैं। हमारे साथ वो चौकीदार भी मौजूद हैं बातचीत के लिए जो चोरी के वक्त यहाँ पर सोए हुए थे। जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है, किस तरह से आप ये पूरी स्थिति बनी, आप लोग जब सोए हुए थे तो चोरों ने कैसे घटना को अंजाम दिया? हम लोग बाहर में पहले आग जलाकर बाहर में बैठे थे दोनों चौकीदार। उसके बाद हम लोग वही 1:45 बजे के लगभग हम लोग अंदर आए। अंदर आने के बाद जब हम लोग सो गए, समझो मेरा साथी जो था प्रेमलाल यादव जी वो वहाँ कार्यालय के पास बरामदे में सोया था और मैं यहाँ मंदिर प्रांगण में यहाँ पर मैं अंदर सोया था। उसके बाद उन लोग जब जो यहाँ के पुजारी जो है मोहन धीवर जी वो जब आया, जब घंटी को बजाया तब मैं उठा। उठने के बाद जब मैं चाबी को मैं रखता हूँ मंदिर के गर्भगृह का, उसको मैं चाबी को सौंपा उसको। जब वो जाकर देखा ताला को तो बोला कि भैया काका बोला कि यहाँ का ताला जो है नीचे में गिरा पड़ा है। तो मैं बोला क्या हो गया, क्योंकि जब मैं गया जाकर देखा तो जब पता चला कि चोरी हो गया है। उसके बाद जब इधर उधर हम लोग जब घूम कर हम लोग देखें तो पता चला कि यहाँ का दान पेटी भी नहीं है, छोटा छोटा भी दान पेटी नहीं है। ये सब हम लोग को मालूम हुआ कहाँ कहाँ का ताला टूटा था, कहाँ कहाँ का दान पेटी नहीं था। उसके बाद जब मैं फ़ोन किया मैं तो सेठ जी को फ़ोन किया तो बोला वो यहाँ का जो अध्यक्ष जी है और यहाँ का सरपंच जी भी है वो, तो उसने बोला कि सीसी फुटेज जो है उसको खोल कर देख। जब सीसी फुटेज को जब हम लोग खोल कर देखे तो जब पता चला कि वो 1:40 में चोर लोग आने के यहाँ पर धावा बोलने का शुरू किया था। 1:40 में आए उन लोग। उसके बाद जो ये गर्भगृह का जो बगल वाला जो कमरा है चैनल गेट है उसको उन लोग पहले तोड़े। उन लोग 5 थे तो उसमें से तीन घुसा अंदर घुसा।
एक जो है वो जो राधा कृष्ण के मंदिर के पास जो ढाल है, जो रास्ता से आए थे नहर तरफ से, वहीं पर वो जानकारी देने के लिए वहीं खड़ा था वो। और एक जो था वो मेरे साथी जो है प्रेमलाल यादव जो सोया था कार्यालय के पास में, उसके पास गया, उसके हाथ में बड़ा डंडा मोटा वाला था। और जो 3 मंदिर के अंदर घुसा था, उसमें से 2 आदमी जो थे वो उन लोग माने कि चोरी को अंजाम दे रहे थे। और एक आदमी जो था मोटा हट्टा कट्टा, वो मेरे ऊपर हथियार लेकर बड़ा वाला डंडा हाँकी जैसे इतना बड़ा मेरे सर के बगल में खड़ा था। आपको पता ही नहीं चला कि चोरी पता नहीं चला, मैं तो गहरी नींद में नींद में था, उसमें झूठ बोलने की क्या बात है, मैं सो गया था समझो, मेरे को कोई पता नहीं। जब पुजारी आया घंटी बजाया तब मैं जगा हूँ। एक बड़े आस्था का केंद्र है मनकादाई मंदिर। हमारे साथ और भी लोग हैं। जिस तरह से पूरा आस्था का केंद्र है और लोग जो है काफ़ी मान्यता लेकर आते हैं, और एक चोरी की बड़ी घटना हुई है, किस तरह से मार रहे? मैं सदस्य हूँ मनकादेवी मंदिर का। मैं तो 8 बजे रात तक रहता हूँ, बाकी मैं अपने घर में जाकर सो जाता हूँ। सुबह 5 बजे मुझे पता चला फ़ोन द्वारा, तो मैं आया हूँ मंदिर में। किस तरह से मानते हैं पूरी घटना को? ये काफ़ी मंदिर के आस्था को चोट पहुंचाई जा रही है बदमाशों को। बदमाशों द्वारा मंदिर की आस्था को चोट पहुंचाया जा रहा है। अभी इस पूरे घटना के बाद कई बड़े अधिकारी यहाँ पर आए हैं, एफएसएल की टीम आई है। किस तरह से अभी तक की जाँच? अभी तक जांच में यहाँ सुबह वहाँ रिपोर्ट करने गए थाना में रिपोर्ट करने के बाद फिर यहाँ एडिशनल एसपी साहब जो आए हैं अभी तत्काल में, और यहाँ टीआई भी आए थे, उनके साथ में पुलिस वाले भी आए थे। उन लोगों ने यहाँ का सीसी कैमरा को निकाले हैं, यहाँ से सीसी कैमरा को भी निकाल के उनको टेस्ट के ले गए हैं। और दूसरी बात, गाँव में भी आसपास में जो सीसी कैमरा लगे हुए हैं उसके भी वो लोग पुलिस वाले निरीक्षण कर रहे हैं कि कहाँ चोर लोग किस तरीके से आए करके पुलिस वाले मिस्टरीज काम कर रहे हैं। पूरी घटना को आप क्या मानते हैं? क्योंकि मनकादाई मंदिर की आस्था सबके प्रति है और काफ़ी जो है लोग यहाँ पर लाखों की संख्या में अलग अलग वक्त पर यहाँ पर आते हैं लोग दर्शन के लिए। क्या है सर, हम लोगों का जब यहाँ समिति बना ना, तो उस समय हम लोग सोचे कि भाई ये भी आसपास के देहातों की जो मंदिर है और जैसे इस प्रकार की उनकी उन्नति हो रही है वैसे भी यहाँ की उन्नति होना चाहिए। तो हम लोगों ने एक समिति गठन किया और शुरू से ही समिति को इधर उधर बिखेरने की मतलब प्रक्रिया विरोधियों द्वारा तैयारी की गई। तो 2 साल हम लोगों का समिति बना हुआ था। वैसी 31 दिसंबर 2002 की अंतिम रात्रि को, दिन मंगलवार था उस दिन यहाँ पे चोरी हुआ। चोरी में किसी का हाथ नहीं आया। उस समय पुलिस वाले लोग अपना आए, तहकीकात वगैरह किए और कुत्ता भी गया था यहाँ पे, लेकिन उनको कोई सफलता हाथ नहीं लगी। बाद में वो घटना को हम लोग भूल गए। उसके बाद चौकीदार लगाए यहाँ पे। उसके बाद 2012 में सितंबर माह में फिर एक चोरी हुई यहाँ पे। तो तीजराम सारथी नाम का एक यहाँ पे चौकीदार रहता था। वो भी मस्त अपना वो पीता खाता था, जो आए उसी के साथ में 10 चिलम 20 चिलम गांजा पीता था, दारू भी पीता था और यहाँ सोया था। और उनकी गतिविधि को ये लोग जो हैं, जो घटना को अंजाम दिए थे ना, ये लोग जान गए थे कि यहाँ का चौकीदार मतलब सशक्त नहीं है। तो वो लोग अपना क्या है, इधर बल्ली वगैरह से न पीछे का जो ग्रिल लगा है उसको तोड़ने का प्रयास किए। जब नहीं टूटा ना, तब फिर ये लोग महाराजा गेट से अपना कूदे और कूद करके 3-4 जने थे वो लोग अपना उधर के मतलब हथौड़ी से ताला को तोड़े दक्षिण द्वार की, और मुकुट वगैरह चोरी करके ले गए। पैसा को मतलब ये लोग चोर नहीं थे। लेकिन उसके बाद 1 साल जस्ट बाद फिर सितंबर के महीने में फिर चोरी हुई सन 2013 में। और उसके बाद फिर बढ़िया सब ठीक ठाक चल रहा था सर। अचानक जिस दिन हमारा कार्यालय का जो सामने वाला पार्ट है ना, उसकी ढलाई हुई थी 24 जनवरी को, उस दिन ढलाई हुई थी। उसके बाद में एक दान पेटी हमारे यहाँ के कर्मचारी भूल गए थे, तो दान पेटी को मतलब उठा करके ले गए। कम से कम उसमें 10-15 हज़ार रुपया था, शायद वो उनका ट्रायल था। उसके बाद यहाँ का कुछ भी कमी उनको महसूस हुई होगी कि भाई यहाँ के चौकीदार लोग अलर्ट नहीं है या अपना अलाली करते हैं। तो शायद मेरे ख्याल से, मेरी जानकारी में तो देखने को आए वो लोग ना ट्राई भी किए यहाँ पे कि यहाँ के चौकीदार कितना चौकन्ना है। शायद कुत्ता उत्ता भी भौंका इस टाइप का मतलब सुनने में आया। तो कुछ पत्थर वगैरह फेंक करके लोग मतलब ये किए हैं कि ये लोग सावचेती हैं कि नहीं है कह के। उसके बाद यहाँ का ताला कटा, अपना क्या नाम इसका चैनल गेट का। अब ताला उसमें लगा था सर, ताला कटा और हमारे चौकीदार कहाँ पे सोया था हम तो आज तक देखे ही नहीं हैं, लेकिन सुने हैं कि मंदिर के अंदर ही सोता है वो। क्योंकि मंदिर बंद होने के बाद हम लोग चले जाते हैं इन लोगों को सुपुर्द करके अपना 10 बजे रात तक। हम लोग डेली हम लोगों का रूटीन है। उसके बाद एक गेट टूटा
और गेट टूटा। उसके बाद फिर ये लोग इधर के भी दरवाज़ा को तोड़ने का प्रयास किए, उत्तर साइड का। इनको सक्सेस मतलब सफलता नहीं मिली ना, फिर उधर से घूम के आए होंगे ये, फिर ये दरवाज़ा को तोड़ के अंदर से भी कुछ चीज़, हाँ दो मतलब फुटेज में आया है कि दो मतलब चोर जो हैं इनको दान पेटी को पूरा उठा करके यहाँ से ले गए हैं। अब जब इतनी बड़ी चोरी की घटना हुई है मंदिर में, तो पुलिस से किस तरह की उम्मीद है आप लोगों को? किस तरह से पुलिस को जांच करनी चाहिए? वैसे क्या है, पुलिस अपना काम करती है सर। पुलिस के ऊपर डायरेक्ट मतलब इल्ज़ाम लगाना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक घटना हमारा जब 13 का हुआ ना, तो कुछ हमको मतलब फुटेज के आधार पर उनको जानकारी मिली। तो इधर पामगढ़ साइड में एक ठो गाँव है, छोटा सा गाँव रोझंडी, वहाँ के कुछ अकलतरा में कुछ घटना हुई ना, तो चोर वगैरह को तलाश करके लोग मतलब वहाँ पकड़ के लाए थे। वो लोग उन चोरों ने महामाया हसौद के चोरी को भी स्वीकारा, मनकादय में भी हम लोग चोरी किए हैं, ऐसा करके उन लोगों ने स्वीकारा। लेकिन आज तक भाई हम तो सही उसी को मानेंगे जब हमारा माल हमारे हाथ लगेगा, है ना। माँ के जो श्रृंगार है वो हमारे हाथ मिलता तभी हम मानते। तो कई प्रकार से पुलिस मतलब लोग जो है ऊपर के दबाव के कारण खाना पूर्ति के लिए भी अपना फाइल बंद करने के लिए जल्दीबाजी में इधर उधर करके मतलब फाइल बंद कर देते हैं सर। अभी जिस तरह से पूरी सीसीटीवी में घटना कैद हुई है, तो अभी पुलिस लगातार इसमें जांच में जुटी हुई है, एफएसएल की भी टीम आई है। तो अब जो है आपके ट्रस्ट के लोग या आसपास के क्षेत्र के लोग पुलिस से उम्मीद रखेगी कि जल्दी जल्दी बदमाशों को पकड़ें? जी, पुलिस से तो खैर उम्मीद हम लोग आखिरी तक के रखेंगे सर। पुलिस पर ही विश्वास किया जा सकता है। हम लोग में तो उतना सामर्थ्य नहीं है कि हम लोग चोर को तलाशें, है ना भाई। उन लोगों के पास मतलब कई प्रकार का मतलब स्कीम है ना, जैसे कि स्कैनर वगैरह द्वारा, जैसे नकाब लगाए थे चोर, नकाब को हटा के उनका रियल मतलब फेस क्या है, ऐसा ही टाइप का जैसे पिक्चर या टीवी या कई ठो मतलब सत्य कथाओं में मतलब बताया जाता है। इस प्रकार से लोग अपना प्रयास करेंगे सर, और हमें उम्मीद है कि चोर एक दिन सामने आएगा सर। ये वो तमाम ट्रस्ट के लोग हैं जिनका वो एक पुलिस उम्मीद है कि जल्द जल्द जो बदमाश हैं वो पकड़े जाएं। लेकिन जिस तरह से आस्था को ठेस पहुंचाई गई है चोरों के द्वारा, उसके बाद कहीं न कहीं लोगों में ज़रूर आक्रोश है। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।